हेलो दोस्तों, आज के इस पोस्ट में मैं जो अपना एक ख़ास एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने एएमयू को क्यों नहीं सेलेक्ट किया पीएचडी के लिए, या मेरा एएमयू से पीएचडी करने का इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा। एक्चुअली इसके पीछे कई फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट एएमयू से पीएचडी करने में नहीं रहा, और वन बाय वन करके मैं फैक्ट्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो सबसे पहली वजह रही उसमें यह कि चूँकि मेरा एएमयू से ऑलरेडी 2 डिग्रीज़ बी और एमटेक हो चुका था। मैंने बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2019 में कंप्लीट किया और एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2021 में कंप्लीट किया एएमयू से। इसलिए फ़र्दर पीएचडी के लिए अब यूनिवर्सिटी को चेंज करना मेरे लिए ज़रूरी था। और अगली जो वजह ये रही कि 6 साल से एक ही इन्वायरमेंट में वही कॉलेज वही डिपार्टमेंट को लगातार देखकर अब मैं ऊब सा गया था। कभी कभी लगता था कि ज़िंदगी की रफ्तार थम सी गई है और वहाँ के इन्वायरमेंट में जो लेजीनेस है वो बहुत कमज़ोर सा कर रहा था मुझे। इसलिए मैं चाहता था कि अब उस लेज़ी एटमॉस्फेयर से निकलकर किसी एक्टिव एटमॉस्फेयर में, किसी एक्टिव इन्वायरमेंट में मैं अब जाऊं। जो तीसरी वजह थी वो ये कि वहाँ के रिसर्च टॉपिक्स, वहाँ की लैब फैसिलिटीज़, एक्चुअली दूसरे डिपार्टमेंट और फैकल्टीज़ का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पर वही पुराने घिसे पिटे टॉपिक्स पर पीएचडी चलती है। और अगर आप कुछ अलग करना और नया करना चाहते हैं तो लैब फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगी। सपोज़ अगर फैसिलिटीज़ है तो फंड नहीं मिलेगा, आपको फिर अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, और पता नहीं कब आपने जो पैसा लगाया है 2 साल में मिलेगा वापस आपको डिपार्टमेंट की तरफ से, या 4 साल बाद मिलेगा भी या नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता। और चूँकि ऐसा है कि एएमयू में रिसर्च होता है, रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है, जॉब ओरिएंटेड तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है। बट एएमयू का अच्छा माहौल नहीं है एएमयू में रिसर्च का, स्पेशली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बाकी के बारे में मैं नहीं कहूँगा। मुझे उम्मीद है कि जो साइंस फैकल्टीज़ होगी, जो बायो की, केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की, जो नए नए टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट होगा, जो अदर फैकल्टीज़ होंगी आर्ट्स की, उसमें एक अच्छा रिसर्च हो रहा होगा, लोग अच्छा कर रहे हैं। और जो अदर फैकल्टीज़ है उनसे पीएचडी करने वालों को जब वो वहाँ से करते हैं तो एक वैल्यू मिलती है। लेकिन इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं मैंने देखा। और क्या वजह है इसके बारे में एक डेप्थ इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी का एक अच्छा माहौल नहीं है। There are so many things: lack of interest in faculties, lack of interaction and conversation among professors and students. Even students itself do not make too much discussion between them. एंड जो एक और वजह रही वो ये कि क्या ये मुमकिन है कि कोई सिर्फ 8,000 रुपये स्टिपेंड पर पीएचडी करे। 8,000 रुपये पर मंथ पर आज के इस दौर में कोई पीएचडी करे। अपनी जवानी की एक अच्छा खासा उम्र तो उसने गुजार लिया मास्टर डिग्री तक, फिर वो 4-5 साल तक अगर वो 8,000 रुपये पर महीने पर पीएचडी करेगा तो अपने घर वालों को वो क्या दे पाएगा फिर। चलो एएमयू में तो कर भी लेगा 8,000 रुपये पीएचडी, डाइनिंग 2-2.5 हज़ार रुपये की है, 2-4 हज़ार रुपये खर्च इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन इस उम्र तक तो फिर घर वालों को भी कुछ ज़रूरत होती है। क्या उसे शादी नहीं करनी है, क्या उसकी फैमिली नहीं होनी है आगे जा कर के। आई डोंट नो क्या गवर्नमेंट के प्लान है, क्या यूनिवर्सिटी के प्लान है, क्या चल रहा है दुनिया में और क्या हम कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है।
इंजीनियरिंग से अच्छी पीएचडी तो एएमयू में अदर आर्ट्स फैकल्टीज़ की है, जो पता नहीं किस किस सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स और पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं उनके, जिसमें वो पीएचडी करते हैं, मेहनत करते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं और अच्छा स्टिपेंड पाते हैं, 30, 35, 40 जो भी हो, मुझे नहीं पता कितना मिलता है उनमें, लेकिन इसी रेंज में तो मिलता ही मिलता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन सा जेआरएफ होता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जेआरएफ है ही नहीं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या इंजीनियरिंग के लिए जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो गेट है। जेआरएफ के बारे में मैंने सुना है, लेकिन कुछ लिमिटेड ब्रांच के लिए है, शायद ये इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है, कुछ लोग सिविल वाले भी जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, लेकिन वो उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला चाहे कि मैं भी जेआरएफ, तो वो तुम्हारे लिए है ही नहीं, वो जेआरएफ तुम्हारा एरिया ही नहीं है उसके सिलेबस का। तो क्या करेंगे आप? आपके पास गेट है, नहीं है, कोई मतलब नहीं, आपको 8,000 रुपये मिलेगा पर मंथ, पीएचडी करनी है तो आओ, नहीं तो जाओ। सो इंजीनियरिंग से अच्छी पीएचडी एएमयू में आर्ट्स और साइंस फैकल्टीज़ की है और वैल्यू भी मिलती है पीएचडी करने पर। सो फ्यूचर की अगर बात करें कि एएमयू से पीएचडी करके फ्यूचर अगर इंजीनियरिंग में करें तो कोई नहीं पूछ रहा है। जो वैल्यूज़ आईआईटी से पीएचडी करने वालों को मिलेगी वो पीएचडी से, वो एएमयू से पीएचडी करने वाले को इंजीनियरिंग में कभी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं एक बात और कह दे रहा हूँ कि जो अदर फैकल्टीज़ में जो पीएचडी है उसकी एक अच्छी वैल्यू है मार्केट में, अगर आप एएमयू से पीएचडी करते हैं तो। लेकिन इंजीनियरिंग में अगर आपने पीएचडी की है एएमयू से, तो आई डोंट थिंक दैट यू विल गेट मोर वैल्यू एंड रेस्पेक्ट इन कंपेयर टू आईआईटीज़ पीएचडी होल्डर। सो ये कुछ वजह थी जिससे कि मैं अब एएमयू से बाहर निकलकर मैंने ये सोच लिया था कि या तो मैं 15-20 हज़ार की भले ही जॉब रहेगी स्टार्ट कर लूँगा, अगर पीएचडी करूँगा तो आईआईटी से, वरना जॉब। पर एएमयू से अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। थैंक यू।